बगैर सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। आपके कहने पे हम हाथ डाल भी दें और कुछ साबित ना कर सके तो हमारे लिए तो मसला खड़ा हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा ही कसूर है। तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा मुनीबा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत सोच की वजह से कि आज जफर को तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तो फिर एक बार आप सच क्यों नहीं बता देते? बेटा हमें लग रहा है कि ज़ैदी झूठ नहीं बोल रहा है। दादू जैसा आपको लग रहा है ना, मुझे वैसा नहीं लग रहा। वो कैसे? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा। बेटा जब कोई किसी से मिलता है तो मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलेगा ना कि मुंह बना के मिले। हैं मुस्कुरा कर मिलने में कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन जिस खुशी के साथ वो उस औरत से मिल रहे थे वो मैंने देखी। अब शक का इलाज तो किसी के पास नहीं होता बेटा। क्यों बहू? बापूजी जब सफर ने मुझे पहली दफा बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात आप भी सोचे ना, उन्होंने कभी बेटी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, कभी एक दफा भी नहीं कहा कि उन्हें बेटी अच्छी लगती है या उन्हें बेटी चाहिए। बेटा हो सकता है उसने इसलिए न कहा हो कि तुम्हें दुख होगा, लेकिन कभी कभी ख्वाहिश तो जाहिर कर सकते थे, मुझसे बात तो कर सकते थे ना। मुझे पता नहीं बाबूजी, चाहते हुए भी उनकी बात मानने को दिल नहीं कर रहा। चलो एक बात, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा शक सही भी है, क्या कर लोगे तुम लोग? ये उसका शरई हक है और उसने सारे हुकूक पूरे किए हैं तुम्हारे। अच्छा एक बात बताओ कि कोई एक रात ज़ैदी ने तुम्हारे और जफर के साथ इस घर में ना गुजारी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। सोचो, याद करो, कोई एक रात ऐसी जो ज़ैदी घर ना आया हो और कोई भी बहाना करके घर से बाहर रुका। नहीं, ये तो है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो सोचो बेटा, कौन बीवी और बेटी अपने बाप को इस तरह छोड़ेगी? हक तो मांगेगी ना अपना। देखो बेटा, हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुश्किलात कम करें ना कि बढ़ाएं। जी बाबूजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो बेटा फिर जैसा हम कहते हैं वैसा करो। घर का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। बाबूजी, माहौल तो खराब हो चुका है ना। सफर ने भी अपने अब्बू से ऊंची आवाज में बात की और मैंने भी। गलती इंसान से होती है और वो तुम लोगों ने की है। ज़ैदी को समझा दूंगा मैं और उसके दिल से निकाल दूंगा मैं सब। मेरी औलाद है और मुझे उस पर यकीन है। जी बाबूजी। और बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे शक में अभी कमी आई है, मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम ज़ैदी की बहन से मिलने उनके घर जाएंगे। सुबह हम ज़ैदी से बात करते हैं। बाबूजी, आप उनके घर जाएंगे?
इस घर को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा बहू, जिसको जफर अपनी सौतेली मां समझ रहा है। उस फुप्पो से मिलवाने हम उसके घर जाएंगे जैदी के साथ। थैंक यू दादू। वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, अभी तक नींद में हो? सुबह नहीं हुई तुम्हारी? आज से पहले इतनी अच्छी मॉर्निंग कभी नहीं हुई। रियली? तुम्हारी इस गुड मॉर्निंग से मैं बहुत फ्रेश हो गया। तो फिर जनाब का आगे क्या इरादा है? तुमसे बातें करने का, और क्या। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रही, आज घर आना है ना? हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। तुम कहो तो ऑफिस भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर आ जाते हैं। लगता है अब तक आप नींद में ही हैं। क्यों, कुछ गलत कह दिया मैंने? जी, सारे का सारा गलत कहा है। मतलब? वो ऐसे कि आपको हमारे नहीं, हमको आपके घर आना है। हाँ हाँ, पता है मुझे, यही कह रहा था मैं कि आप लोग आएंगे और हम इस्तकबाल करेंगे। कुछ नहीं कह रही, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, सब समझ गया। बस तुम लोग आओ, एक बार दरवाजा खुलने की देर है, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि याद रखोगे तुम लोग। हेलो, कहाँ चले गए? हाँ नहीं, यहीं पे हूँ। अब आगे था कोई? कौन? ये जुनेद आ गया, मेरे कमरे में सो गया। अच्छा। हाँ, बचपन में भी ऐसा ही करता था ये, बड़ा कहाँ हुआ है। चलो, तुम बात तो समझ गए हो ना, तुम्हारा होना जरूरी है, बाकी बातें बाद में करते हैं, तुम्हारी फ्रेश होने के बाद। जी जी, बिल्कुल समझ गया। सी यू, बाय बाय। ओ हीरो, क्या सीन है? हुआ भाई, सोने दो प्लीज। इस घर में तुम्हारा अपना रूम है, वहां जाके सो। यू नो व्हाट, मेरे रूम का ना एसी बंद हो गया है, तो प्लीज मुझे यहीं सोने दो। सो नहीं बड़ा होगा। जवाद, तुम नाश्ते पे नहीं आए बेटा? मैं बस आ ही रहा था मामा। और ये क्या, ये यहाँ सो रहे? मैं भी इससे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसलिए उठा रहा हूँ। भाई उठो। क्या टाइम हुआ है? 11 बजने वाले हैं जनाब। हैं? 11 बज गए? जी मुझे यूं नहीं जाना था यार। जी, इसीलिए उठा रहा था तुम्हें। चलो जाओ, तैयार हो। चलो जाओ, जल्दी से जाके शावर लो। देख रही है इसकी हरकत? तुमसे बहुत प्यार करता है ना बेटा? मैं जानता हूँ कितना प्यार करता है। अच्छा सुनो बेटा, तुम जल्दी घर आ जाना। डोंट वरी मामा, मुझे पता है। पूरी फैमिली आ रही है और वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। बेटा, अपने आप को फ्री रखना, वो लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अच्छा, तो मैं कौन सा मैट्रिक फेल? ओहो, मैं ये कब कह रही हूँ। और हाँ, बाकी बेटा मैं घर में सब कुछ देख लूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मामा, चलो अब नाश्ता करते हैं। वैसे भी बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तो तुम्हें नाश्ता करवाने वाली आ जाएगी, मेरी टेंशन तो रिलीज हो जाएगी ना। नहीं, मैं तब भी आपके हाथ का बना हुआ नाश्ता करूंगा। अच्छा चलो आओ। या अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। फिक्र मत करो, अब मैं इलाज करता हूँ इस दावर का। अगर वो ये कहता है कि बहन है तो मान लेना।
अगर ये झूठ निकले तो फिर जो तुम कहोगी वो हम मान अगर बाबूजी सफर ने जिस तरह बात की क्या वो सही था? देखो बेटा, एक किस्सा सुनाते हैं इसी बात पर। एक मर्तबा हमारी और तुम्हारी अम्मी की नाराजगी हो गई। हमने उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू किया। अच्छा, तुम उस वक्त थे कोई 5-6 साल के। तुम जब कमरे से निकल के बाहर आए ना, तो हम तुम्हारी अम्मी को डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पहले तो तुम देखते रहे और फिर उसके बाद तुमने गुस्से में हमारा कुर्ता खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हें गुस्से में देखकर हम अपना गुस्सा भूल गए। जी बाबूजी। अब तुम सोचो कि तुम 6 बरस के होने के बाद माँ के साथ ये ज्यादती और ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सके, तो वो जफर इस भरी जवानी में कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बेटा, माँ चीसी ऐसी है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल ये है कि तुम जफर को माफी के खाने में रखो। ये तो ठीक है बाबूजी, लेकिन मुनीबा ने जो कुछ किया वो भी ठीक नहीं था। भाई, इस पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतने बरस गुजर जाने के बाद वो अब भी तुमसे इतना प्यार करती है। भाई, किसी औरत का साथ बर्दाश्त ही नहीं हुआ उससे। इस पर भी हम तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। पुराने मोहल्ले में हमारे एक खातून रहती थी, पड़ोसन। वो रोज कुछ न कुछ हमारे घर ले आती थी। एक दिन वो हलीम ले आई और उन्होंने कहा कि भाई, ये इख्तिदार साहब को दे दीजिएगा, उन्हें बड़ी पसंद है हलीम। बस ये कहना था उनका। फिर उस खातून का क्या हशर हुआ आप तुम्हें नहीं बता सकते। समझ गया बाबूजी, अब क्या कहना चाह रहे हैं? तो बेटा, मुनीबा को भी तुम मोहब्बत के खाने में डालो। भाई, सब कुछ उसने मोहब्बत में किया। जैसा आप कहें बाबूजी। बस तो फिर जैसा हम कहते हैं वैसा करो। घर का माहौल ठीक करो। मुनीबा को कोई अच्छा सा तोहफा ला कर दो मियां। ठीक है बाबूजी, जरूर। और हाँ, जफर के मसले पे देखो कि क्या करना है। वहां तारीख पक्की हो गई है। जी हाँ साईं, फिर क्या सोचा आपने? यही कि जितना भी बिल होगा मैं भर दूंगा, मगर अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मैं तो शादी करूंगा साईं, वो अब मेरी जिद है। जिद ने लोगों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया है। चले देखते हैं साईं कि किसको नफा मिलता और किसको नुकसान। आता हूं आपके घर, यानी अपने ससुराल। कोशिश भी मत करना, मेरे घर के दरवाजे बंद हैं आपके लिए दावर साहब। साईं, अभी तक आप दावर को पहचाने नहीं। दावर जहां जाता है ना, वहां के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं बाबा। और फिर आपका घर तो मेरा ससुराल है। बस आप अपनी बेटी को तैयार रखिए निकाह के लिए। आपका दामाद आने वाला है। खुदा हाफिज। बाबूजी, वो सबा के ससुराल वालों की ख्वाहिश है कि आप भी उनके घर आए।
अच्छा बेटा अच्छा। बाबूजी अगर आप मुनासिब समझो तो मैं आपको लेने आ जाऊं। नहीं 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 बेटा नहीं, हम आ जाएंगे और तुम्हारे वक्त से पहले आ जाएंगे। अच्छा बाबूजी, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। हाँ बेटा बोलो, खैरियत है? हाँ अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। आप रजा भाई से बात कर रहे थे, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ असल में वो जाना पड़ेगा हमें, सबा की ससुराल जाना है हमें। सफर कहाँ है? वो सफर तो अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ है। अच्छा, अभी ये उसके इल्म में ना आए कि हम वहां क्यों गए। लेकिन बाबूजी हम कब तक बात छुपाएंगे? आज सबा की बात पक्की हो रही है, कल शादी हो जाएगी। सफर को अगर पता चल गया तो वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। हम समझ सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसके इल्म में ना आए। आगे हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बाबूजी, जैसा आपका हुक्म। अच्छा सुनो, हमारी सैदी से बात हो गई है, समझा दिया हमने उसको। अब कोई ऐसी वैसी बात ना करना, उससे नॉर्मल हो जाना। मगर बाबूजी देखो बेटा, सच और झूठ खुल जाएगा हमारे जाते ही, और तुम साथ चलोगी हमारे। अगर वो ये कहता है कि बहन है तो मान लेना, अगर ये झूठ निकले तो फिर जो तुम कहोगी वो हम मान लेंगे। ठीक है? ठीक है बाबूजी, मैं वहां चुप बैठी रहूंगी, कोई बात नहीं करूंगी। नहीं, बात करने को मना नहीं किया है, बस कोई गलत बात नहीं करेंगे। समझ गई। अच्छा तो फिर हम चलते हैं रजा की तरफ, ठीक है? ठीक, ख्याल से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिक्र नहीं करो, अब मैं देखता हूं इस साईं के बच्चे को। वो आप मेरी बात माने, आप इसके मुंह ना लगे। ये आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा, आप मेरी बात को तो समझे एटलीस्ट। बेटा ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा देगा? ये गीदड़ भपकियां है उसकी। ऐसे कोई अंधी मची हुई है कि जिसका दिल चाहेगा जबरदस्ती शादी कर लेगा? उसे शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखे और हमारी बच्ची। मैं अब तक इसलिए खामोश था कि बच्ची का मामला है और बात को बाहर नहीं निकालना चाहता था, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। तो क्या करेंगे आप? मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी बेटी के लिए, और मैं ही क्या, कोई भी बाप होगा वो कुछ भी कर जाएगा। अबू हम नंबर बदल लेंगे ना? बेटा उससे क्या फायदा होगा, वो नए नंबर हासिल कर लेगा। या अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। फिक्र मत करो, अब मैं इलाज करता हूं इस दावर का। अबू आप मुझे सिर्फ एक बार इजाजत दें, मैं उससे खुद बात करूंगी, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, सारी शादी वादी भूल जाएगा वो। बेटा जज्बाती नहीं होते हैं, हम भी तो हैं, सब्र कर रहे हैं। वैसे आज की क्या मसरूफियत है आपकी? अब हम आपके मेहमान हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। अगर आप लोगों की कोई मसरूफियत नहीं है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे घर पे चलते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं। अब हमें तो कोई एतराज नहीं है, तुम जिधर चाहो खाना खिलाओ। मैं